नमस्ते। आजकल बहुत इंजॉय मिलता है क्योंकि कूल मौसम हो गई है, रेनी सीजन। यहाँ बॉम्बे में हमारे बहुत खुशनुमा है। कहते हैं कि बॉम्बे में रहते हैं तो पवन के साथ बहुत सारी बारिश आती है। पर पता नहीं ये साल ईश्वर ने क्या बॉम्बे के बारे में सोचा है, पता नहीं। झरमर बारिश आ रही है और कभी धूप, कभी छाँव, कभी हवाएं जोश से आती हैं। और मैं तो अचानक सिटी स्केप कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा इतना तकलीफ़ नहीं रहती है वर्क करने में। अच्छी जगह ढूंढ के, कोई पार्किंग हो या कोई खाली जगह हो या कोई टेम्पल हो, इसके आजू बाजू जो नज़ारे मुझे अच्छा लगता है वहाँ बैठ जाता हूँ, तो मज़ा तो आती है। कभी कभी कोई जगह ऐसी मिलती है जो मेरी बिल्कुल बगल में ही, यानी 1 फुट भी दूर नहीं, इतना ही हल्का सा बारिश आता है, तब पीठ घूम कर बैठ जाता हूँ। तो इतनी ठंडी और झरमर बहुत मज़ा आती, बचपन याद आ जाता है। तो यह मैंने लोकेशन और एटमॉस्फेयर की बात किया है। अब मैं वर्क की बात करूँगा। थोड़ा मैं जो एंजॉय करा वो भी बताऊँ। देखो, 2 तस्वीर मैंने रखी हैं, 2 एक ही जगह की हैं। एक पीठ से पीछे पवन आता है वो दिखाया है, दूसरा सामने वाला भाग दिखाया है। अब मैं वर्क स्टार्ट कर तैयारी कर रहा हूँ और ये मैं जो अभी कर रहा हूँ वो वर्क का है वीडियो। उसके पहले का मैं जो भी बोलूँगा वो इसके पहले का जो वीडियो उसका बोलूँगा, इसका बाद में, हाँ ये अभी का बोलूँगा। ये मेरा क्लब हाउस के आगे एक छोटा सा तालाब भी है और तालाब और क्लब हाउस के बीच में एक गार्डन जैसा है, बहुत सुंदर छोटा सा गार्डन है क्लब हाउस का। तो उसमें जो फ्लावर खिलते हैं और ऐसा ट्री भी होते हैं। ये मौसम के टाइम पे यहाँ खुला होता है, बिल्डिंग कोई बाजू में नहीं है, पीछे है, आगे कोई बिल्डिंग नहीं है, तो खुली हवा है। तो खुली हवा और हल्की बारिश और कभी बादल कभी धूप, ये जो मिलता है या आता है, उससे जो मुझे करने का उत्साह होता है, वो तो जो करे उसको वो ही जाने। ये सब महसूस करने की बात है। मैं खाली लैंडस्केप थोड़ा कर रहा हूँ, मैं तो मेरी जीवन का एंजॉय कर रहा हूँ, एंड भाग का ऐसा नहीं है। ऐसा कोई सोचेगा कि तो अभी प्रिय है तो कर रहा है ना, ऐसा नहीं। मेरे जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं है। मैं तो बोला, पहले ही बोला हूँ, आज भी बोलता हूँ कि 6 साल का था तब से इसमें आ गया हूँ। पहले मैं मंदिरों का कलर्स करता था, गांव में भी कलर्स करता था। समय मिले तो छोटे फूल छोड़ बनाता था, समय मिले तो पशु प्राणी पक्षी बनाता था, कोई हिस्टोरिकल प्लेस का या कोई नेता हो, ऐसा धीरे आगे बढ़ता गया और शौक बढ़ता गया। शौक में से मेरा प्रोफेशन बन गया। प्रोफेशनल में एजुकेशन के बाद ज़्यादा बना। इसके पहले तो बस ऐसे ही काम करता छोटा बड़ा। तो कोई ऐसा ना समझो कि अभी मैं रिटायर्ड हुआ हूँ या पहली बात है, रिटायर से मुझे बहुत नफरत है। रिटायर शब्द आदमी को तो 60 ईयर्स से हटा के सीधा 90 में ला लेता है और मायूस होकर बैठ जाता है। मैं क्या काम कर, मैं तो रिटायर हो गया हूँ। मुझे भी कोई पूछेगा भी नहीं, कोई समझेगा नहीं कि खुशी का जो पावर होता है तब तक उसको ये याद नहीं आएगा, वो खुशी में पावर में रहेगा। पर जब खुशी दूर चली जाएगी, यानी खुद का एक जो पावर होता है वो सब अनुभव होते हैं। रिटायर के बाद वो रिटायर बोल के मैं बोला 90 से हो जाता है और ऑटोमेटिकली उसका बॉडी काम करना कम कर देता है। क्योंकि वर्क में सब साइकोलॉजी होता है, मजबूताई बॉडी का साइकोलॉजी है। शरीर का स्पिरिट जो है वो हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ है और मन का 2 पार्ट हैं,
बात मैं करूँगी सब, ऐसा नहीं है। मन का 2 पार्ट है, मन और दिमाग। नहीं कहते दिमाग की सुनता नहीं है, मन की बात सुनता है। तो मन की बात तो एक हवा ही हवा है, क्योंकि मन चंचल है। चंचल का अर्थ क्या हुआ? हवा ही हवा है। तो मन की बातें हवा ही हवा है, उसको पकड़ने से मानस एक टाइप का वाइब्रेट बन जाता है, एक टाइप का अस्थिरता आ जाती है। तो हमारे जीवन में वाइब्रेट तो कभी नहीं होना चाहिए, यानी जिगजाग नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन में एक स्थिरता होनी चाहिए, एक दौड़ हो तो पण एक स्थिरता के पीछे होनी चाहिए, यूनिक लाइफ होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सबको मैं नहीं कहता, और मैं ऐसा ही माना। मेरे जीवन में बहुत सारा ऐसा झंझावट आया पर मैंने दाद नहीं दिया। मैं अलग अलग प्रलोभन में पड़ा था, जल्दी बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे पहले से ये है कि मैं कहीं घुसूँ मत, किसी के अंडर में न जाऊँ। मैं सोचूँ ये ना करूँ, पर मैं समझूँ करूँ। सोचने से समझ नहीं आती, पर समझने में सोच आती है। ये सब फिलोसॉफिक बात है, जीवन में लेता हूँ। तो कोई मैं कहने का आज की ये बात क्यों हो कि बहुत सारे लोग ऐसे समझते होंगे कि ये उम्र लायक हैं, कोई काम नहीं होगा तो शौक से करते हैं। और यहाँ तो खास मानो आज ही बात हुआ था, जब मैं लैंडस्केप करने गया, वो इसमें आएगा, लैंडस्केप करने गया, नहीं इसमें नहीं, वो जो हवा वाला जो आगे फोटोग्राफ जो दिखाया ने, ये आज का था, उसमें आइएगा। तो इसमें बात ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ मुझे जो मैं खुद मेन पैड भूल गया था वर्क करने का, तो पैड देने के लिए आती थी। तो इसका पग थोड़ी ऐसा पक्का परफेक्ट एकदम फाइन है, थोड़ा सा काइन ऊंचा नीचा पग इसका, पार्किंग है इसलिए चला गया, तो गिर गई। फिर खड़ी हुआ, खड़ा कर तो बोला, माँ जी आप कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ने के आती हूँ। नहीं कि मैं, मेरा घर ही यहाँ है बगल में, मैं मेरा एक काम है वहाँ जा रही हूँ। तो वो आई बात किया कि मुझे कहती है कि यहाँ आपको ऐसे समझते कि आप एक टाइम पास करके ये सब कर रहे हो, और यहाँ के लोग जब मोस्ट ऑफ ऐसे होते हैं कि उम्र है तो कोई काम नहीं होगा और रिटायर हो गए होगे तो करते हैं। जो ऐसी हमारी जो थिंक है ना, बहुत बहुत बैड है, बहुत ख़राब सोच है। एक तो रिटायर की सोचो नहीं, हाँ रिटायर जो होते हैं तो सोचो, मेरे कहने का नहीं, अपन रिटायर हमारा इंसल्ट है एज का, क्योंकि मैं तो मैथोलॉजी का बहुत वर्क किया, सब जानते हैं, और जो नहीं जाने जानो, जाओ गूगल में ढूंढो मेरा नाम निकलेगा। मैथोलॉजी कितना काम किया, मैथोलॉजी का क्यों मैंने काम किया, नहीं कि धर्म के लिए, पर धर्म पालन करने के लिए जो करना है वो उसमें है, वही हमारा धर्म है। धर्म कोई पूजा पाठ के फूल चढ़ाने से होता होगा मुझे पता नहीं, तो मुझे ये पता है कि उसने जो कहा है वो करने की कोशिश करो, और ये समझने की कोशिश करो और पालन करो, वही धर्म है। और क्या धर्म है मुझे तो पता नहीं कौन सा धर्म है, तो मुझे इतना पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा धर्म है, मैं काम कर वही मेरा धर्म है, ऐसा मेरा मानना है और ये मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरी बात है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, सबको कहने की ज़रूरत नहीं है। समझे पर रिटायर नहीं, रिटायर बहुत बोरिंग शब्द है, बहुत आपको आधा बूढ़ा बना देगा। बूढ़ा हम क्यों बने, हमारा मन स्ट्रांग नहीं, पर हमारा माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। मन चंचल स्ट्रांग नहीं रहेगा, और तो हमारे बच्चों के बच्चों में चला जाएगा, हमारे पोत में चला जाएगा, हमारे फ्रेंड्स लोगों में जो घूमते फिरते उसमें चला जाएगा, भटकेगा। मन जो जिसका मन भटकता है वो जीवता ही भूत है। पीछे भाग में गया, मैं कैसा था, सुबह में ऑफिस में जाता था, टेबल नहीं ठीक नहीं देखता था, प्यून को बोलता था, टकराता था, फिर फाइल देख के घबरा जाता था, ऐसा सब भूत में चला जाएगा।
भूतकाल को ही भूत कहते हैं। झूठा भी बहुत से लोगों को भूत हैं, भूत नहीं है ऐसा नहीं। भूत की वजह से तो हैरान है। भूत यानी भूतकाल। भूत कोई ऐसा आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, कोई छाया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भूत हमारा विचार है तो पास्ट टाइम का, तो इसमें चला जाता है। तो रिटायर्ड लाइफ हैरान गति करने वाली होती है, ऐसा बोलो तो। जो कुछ आपने पाया है, कुछ किया है, अपने लिए कुछ किया है, खुद के लिए कुछ सोचा है, वो भी काम आता है। खुद के लिए ये जो मैं कर रहा हूँ वो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। पहले करता वो भी खुद के लिए करता था। फैमिली थी तो भी खुद के लिए करता था, पर फैमिली को संभाल के। फैमिली में क्या चाहिए, पहली बात तो सोचो आप, फैमिली में क्या चाहिए? आप नहीं चाहिए, ये सोचना भी गलत है। पापा बिना भी रह सकते हैं, मदर बिना भी रह सकते हैं, पर उसकी सुविधा मिलनी चाहिए बस। वो फैमिली की फर्ज है। फैमिली बनाया तो निभाना, प्रेम किया तो डरना क्या। नहीं तो डर के रहोगे तो बहुत लोग हमारे आर्टिस्टों में तो शादी करे थे ऐसे सोचेगा जैसे हम कुछ नहीं कर सकेंगे। गलत है, वो ही गलत है। शादी के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, वो भी मैंने करके दिखाया है। सब मेरे लाइफ में मैं ऐसे जुड़ा हूँ, मोस्ट क्रिएटेड लाइफ, मोस्ट क्रिएटेड लाइफ मैंने एक जकड़ के नहीं रखा है। लाइफ के साथ, मेरे लाइफ के साथ जो जुड़े वो भी मोस्ट क्रिएटेड एक्टिविटीज हो गई है, वो भी मेरी स्टोरी में। तो मैं इसलिए कहता हूँ। पर लैंडस्केप पर मैं अभी बात करूँ तो आप देख रहे हो कि एटमॉस्फेयर पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। स्काई में हल्का सा बादल दिखाई देता है। मैं कह रहा था तो कोई भारी बादल नहीं था, पर इनडायरेक्ट सेट था, इनडायरेक्ट लाइट थी। इनडायरेक्ट लाइट फोटोग्राफी के लिए, वर्क के लिए, लैंडस्केप के लिए बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि हमको कोई कॉन्ट्रास्ट पकड़ना ही होता है और सब कुल लगता है। तो ये लैंडस्केप में ये जो कुल करना वो बहुत मज़े की बात है। बहुत लोग कहते हैं बारिश में भीगेंगे तो बीमार हो जाएंगे, बारिश में होगा हवा होगी तो सर्दी हो जाएगी, होती होगी। वो जो रफ एंड टफ ज़िंदगी जिसने जिया नहीं है उसके लिए सब प्रॉब्लम है। जो रफ एंड टफ जिया है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरा जीवन ही रफ एंड टफ रहा है। मुझे टफ मिला तो भी मैं रफ रहा था, अभी टफ मिला तो भी रफ रहता हूँ और टफ भी रहता हूँ। मैं 5 स्टार जीवन भी जीता हूँ और बिल्कुल लोअर जिसको मानते हो लोअर नहीं, वो मेरा एंजॉय है। उसमें से मुझे बहुत सारी कुछ मिलती हैं। कादों में से कमल मिलता है, तो ये लोअर कहाँ से हुआ? कमल जैसी चीज़ मिली और लोअर कहाँ से होता है? लोअर नहीं होता, कादो लोअर नहीं है। कादो में बहुत सारा तत्व होता है, तभी तो कमल उसमें खिलते हैं। तत्व बिना कमल ऐसा सुंदर कैसे खिलेगा? पहले ही सोचो, तत्व बिना अच्छा कमल कहाँ से खिलेगा? ये सोच किसी को नहीं आनी चाहिए कि कमल कादव में खिलता है। बोलते हैं पर कादव का सोचा किसी ने? मैं मानो मेरा लाइफ ऐसा ही था, बिल्कुल कादव जैसा ही था। बिल्कुल मेरी स्टोरी सुनो, मेरी बात सुनो, मेरा बचपन देखो तो पता चलेगा कि मैं कहाँ से उठ के कहाँ आया। जिसके पास बाजू के गांव में जाने का हरमत या करके रेलवे स्टेशन पर जाने का मैं पैसा नहीं था, रुपया नहीं था। माँ 3 रुपया कमाती थी, 3 भाई था हम, और बहन शादी हो गई थी। तो 3 रुपये में माँ घर चलाती थी। तो सोचो, फादर मेरी 4 उम्र में ऑफ हो गया, तो सोचो कि हम कादों में से आए तो कादो कितना सुंदर था। मेरा ये वो जीवन बहुत सुंदर था। कोई मुझे पता ही नहीं था फादर कैसे ऑफ हुआ। पहली बात तो ये, मैं जब बताया मेरी सिस्टर, तब मैं 4 साल का था, और बताया मैं बहन को बोल, बहन कहाँ गई हो कि दही लेने। उनको क्यों फादर ऑफ हो गए? तो मेरे दोस्त मेरे साथ था, हमने तालियां पड़ा, हाँ फादर ऑफ हो गई, हाँ फादर ऑफ हो गई। क्या कहने का क्या, कैसे कोई फीलिंग नहीं थी मौत क्या होता है, कोई फीलिंग नहीं थी मुझे ऐसा कोई नहीं। देखो मैं एटमॉस्फेयर में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सुनो आप। अब ये मेरा जो लोकेशन है, वर्क करने की जगह है, यहाँ से मैं थोड़ा दूर हूँ, रहता हूँ। तो यहाँ वर्क करने के लिए जगह है सब, तो अच्छी मज़ा आती है वर्क करते हैं। थोड़ा
सुंदरता लगती है, आर्टिफिशियल सुंदरता है, ये आर्टिफिशियल है। ये हम थोड़ा महसूस करना था जंगल का, तो ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट प्लानर वालों ने महसूस कराया कि जंगल बहुत अच्छी चीज़ होती है, गार्डन बहुत अच्छा होता है। हमारे म्यूनसिपालिटी लोग नहीं कर सके तो बिल्डरों ने किया और अच्छा किया है। यहाँ पानी की भी इतनी अच्छी सुविधा है, लाइट की भी बहुत बड़ी सुविधा है, एक क्लब है तो वहाँ हमारे प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं। म्यूनसिपालिटी नहीं कर सके, तो ये लोगों ने करके दिखाया। और अच्छी बात है नहीं है कि पब्लिक को सुविधा सुख सुविधा थोड़ा खर्चा लगता है, तो वो तुम्हें क्या खर्चा नहीं लगता है। उसमें भी म्यूनसिपालिटी टैक्स बैक सब लेते हैं। एक वीडियो का टैक्स देखो तो इतना यहाँ नहीं भरना पड़ता है। एक वीडियो टू तो ये है। अभी देखो वाइफ भी यहाँ आ गई, मैं भी बोल रहा हूँ पूरा। हाँ, तो यहाँ मैं बोलना बंद करता हूँ। एक नहीं और ये इसको सुने, और इसको मैं मेरी नज़रों में, मेरी फीलिंगों में, मेरी जो कोशिश है उसमें प्रेजेंटेशन दुनिया को दिखा रहा हूँ कि मॉडर्न सिटी यानी स्मार्ट सिटी किसको कहते हैं, वो है यहाँ। ये मेरी वाइफ जा रही है, बेटी वहाँ देखो। इसको भी मज़ा आती है यहाँ। देखा ये सब जो आई थी मेरी वाइफ थी, और वाइफ से ज़्यादा मेरी अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा काम सहयोग मुझे देती है, दिया है। हमने जब स्क्रॉल बनाते ना तो मैं अकेला वो नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी वाइफ जुड़ी हैं। और उसको मैंने मेरे वहाँ कॉलेज में ही 2 साल का जो कोर्स है ड्राइंग टीचर का वो कराया है। इससे क्या 2 मेरा काम हुआ, एक तो मेरी माँ सासू जो थी वो उसको बेटी कहने लगी, क्योंकि मेरी माँ को जो मैंने ड्राइंग का गाइडलाइन दिया था उसका ड्राइंग था ऑलरेडी, आर्टखंड था, डिजाइनिंग था, उसमें से पेंटिंग में ढालना था, उस सब्जेक्ट के हिसाब से नॉलेज था, महाभारत रामायण की कथाई थी, उसको उसमें कन्वर्ट कराना था। तो मैंने उसको पूछा, इतना सूचन किया, वो पूछती थी वो मैं कहता था, वो मेरी हैबिट पहले से। तो वो दोनों को जब मैं कॉलेज से आता था तो थोड़ा जैसे सासू वो कहता ऐसा होता था, तो मैंने सोचा ये लोगों को मैं क्या करूं। तो माँ को साथ में बॉम्बे लाया, उससे प्रेरित हुई दिखाने के लिए कि देखो वहाँ गैलरी में कौन कौन आते हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं। और उससे हुआ मुझे लोग क्यों नहीं बात करते, ऐसे क्यों बात करते हैं, बट आप ऐसा कुछ करो तो बात करेंगे कि तू करा तो मैं करूँगी, कहा मैं श्योर कराऊँगा, क्योंकि मेरा हैबिट है। मैं कॉलेज में था तो स्टूडेंट कोई ना बोले था लेकिन मैं उसको बोलता नहीं था, वो मुझे पूछे तो मैं उसको छोड़ता नहीं था, एंड तक ला सकता था, ऐसी मेरी हैबिट है। तो घर से भी ऐसा ही है, वो उसकी इच्छा करे कि हाँ मुझे कुछ करना है तो मैं ना नहीं बोलूँगा, पूरा सुविधा देता हूँ, साथ में रहता हूँ, साथ देता हूँ। ऐसे हमने एक माँ को भी साथ में लिया, मेरे वाइफ को भी ऐसे आर्ट में साथ में लिया, तो मैं घर में एक माहौल बन गया। बाद में कोई झगड़े की बात नहीं हुई, एक दूसरे को सहयोग देने लगा, पूछने लगा, कहने लगा, भाव देने लगे। तो ये एक क्रिएशन है, इसको फैमिली क्रिएट कहते हैं। तो धीरे धीरे मेरे घर में जब बच्चा होने लगा, वो भी बेटी और बेटा दोनों पढ़ते थे अलग सब्जेक्ट, हम साथ से पूरा देते थे। तो ऐसे वो तैयार हो गया। फिर मेरे बेटे की शादी किया तो मैं फाइनेंशियल लड़की की किया था, वो भी आर्टिस्ट। तो ऐसे ही उसकी बेटी भी आर्टिस्ट, अभी कनाडा है। कहना क्या हम एक लाइन लगा लिया है। तो उसकी वजह से मेरी जो स्टूडेंट थी वो उसकी देवरानी बनाया, तो वो भी आर्टिस्ट हुई, और वो भी अभी आजकल इसका बहुत बढ़िया अभी अमरावती में शो होने वाला है, ऐसा अमेरिका भी शो होने वाला है, और वहाँ तक ये लोग प्रेरणा लेके पहुँच गए हैं और काम करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जीवन में कुछ करो और कुछ कराओ और कुछ बनो और बनाओ, वो ध्येय होना चाहिए। जितना आप किसी को देखो इससे 10 गुना नहीं कहता। भगवान का गीत है ना कि तुम मुझे 10 पैसा दे, भगवान तुझे 10 लाख देगा। तो ये जो ये जो सोचें हैं वो गलत नहीं होती हैं, कुछ न कुछ अनुभव ऊपर से ये सब लिखते हैं, करते हैं।
तो हम तो ऐसा नहीं कहते कि हमको 10 लाख दे दे, ऐसा नहीं कहते, तो हम वर्क ही ऐसा करें कि लोग आके हमारा रिस्पॉन्ड करें। तो काम ये जो है, अभी जो मैंने दिखाया आपको डिटेल कर रहा हूँ, इसलिए क्लोजअप मारा है, क्लोजअप मार के स्टिल किया है, थोड़ा सा काम करता हूँ, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। कलर लेने में टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि कलर अब तो लास्ट मेरा स्टॉप है, लास्ट स्टॉप तो दे रहे हैं अभी, पर सब एक एक पत्ता को मैं चमक से देखता हूँ। ये इनडायरेक्ट लाइट है, तो इनडायरेक्ट लाइट में स्काई का फीलिंग आएगा, क्योंकि स्काई की से थ्रू सनलाइट है, तो इसमें ब्लू इफेक्ट आएगा पत्तों में। तो ब्लू इफेक्ट में डिटेल एक पता चमकता है, वो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पर से मुझे थोड़े दिन पहले एक कमेंट आया कि सर जी आप वर्क तो सब अच्छा हो रहा है, नो डाउट, आप मास्किंग यानी बोल्ड वर्क क्यों नहीं करते? मैं इसको क्या बताऊँ कि बोल्ड क्या होता है। पहली बात तो है, बोल्ड यानी एकदम ब्रश में लेके झटका मार के एब्स्ट्रैक्शन बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप बनाना, वो जिसके माइंड में होता है वो होगा। मैं उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो मेरे थीम क्या है कि बोल्ड क्या, बोल्ड यानी कोई भी चीज़ को क्लोजअप करके देखो तो बोल्ड हो जाता है। मानो ये मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल क्लोजअप मारा, इससे भी क्लोजअप मारूंगा तो एकदम ये बोल्ड सब दिखाई देगा। देखना ये इतना मैं एकदम अलर्ट करके प्रेजेंट करते तो बोल्ड वर्क हुआ। बोल्ड मैक्रो में से अप आओ तो उसको बोल्ड कहते हैं, मैक्रो में डीप जाओ तो मैक्रो कहते हैं, बिल्कुल बिंदु कहते हैं। तो ये समझने की बात है, ये अनुभव के बाद समझ में आता है। वो यंग कोई होगा, उसको बोल्ड वर्क पसंद होगा, वो स्टडी से बाहर आया होगा, तो वो एलिमेंट की लेके काम करता होगा, तो उसको बोल्ड कहते होगा, वो बात अलग है। पर बोल्ड के साथ ये आपको किसके लिए कर रहे हैं वो पहला सोचना चाहिए। खुद के लिए करें तो बराबर रखो घर में, पर खुद के साथ 50% पब्लिक का सोचोगे तो पब्लिक को बोल्ड नहीं चाहिए, पब्लिक को सौंदर्य चाहिए, कलर चाहिए, फूल चाहिए, डिटेल चाहिए, रियलिस्टिक जैसा चाहिए, ऐसा होता है। तो बोल्ड वर्क तो वान गोग ने भी किया, देखा ना इसकी स्टोरी कैसा हुआ। हाँ, सुनना नहीं तो सुन लो गूगल में डाल के कि वान गोग बोल्ड वर्क करने गया तो क्या हुआ। और यहाँ इंडिया में भी बहुत सारे आर्ट हाल बोल्ड वर्क के क्या होता है वो जानते हैं क्या होता है। तो ऐसे क्यों मायूस हुए हम भाई? हम जिसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, हम इसमें आर्ट से दूर नहीं हैं। पहली बात है, हम आर्ट में जो एलिमेंट हैं उसका पूरा न्याय देने की कर रहे हैं। आर्ट का एलिमेंट और प्रिंसिपल, फंडामेंटल और प्रिंसिपल दो चीज़ें हैं, दोनों को पकड़ के हम काम कर रहे हैं, वो निकलता ही है। और जानते हैं नहीं जानते तो नहीं, सब्जी का वैल्यू टमाटो या बैंगन का आप न जानो विटामिन चलेगा, उसका टेस्ट आप नहीं लोगे तो मज़ा नहीं आएगी। कहीं इसका जो इसकी विटामिन है वो जान से आप वो देख के खाओगे तो कहीं आपको टेस्ट नहीं आएगा, साथ में मरी मसाला डालोगे तभी टेस्ट आएगा। ऐसा आर्ट में भी है कि आर्ट में थोड़ा सा लोग पसंद का काम करना ही पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि इसकी वजह से हम कॉमर्शियल हो गए, कौन कॉमर्शियल नहीं है। पहली बात मुझे ये भी खटकती है कि बहुत सारे लोग बड़ा में खास कॉमर्शियल हो गया, कॉमर्शियल हो गया। कौन कॉमर्शियल नहीं है, कौन नहीं है। वो श्रृंगार वो टाइम पे 85 के या जो 10 लाख का भरत पहन लिया सूरत वालों ने, हाँ, वो कोई पोएम वाले का खून हो गया था कवि का, उसके बारे में बनाया था। तो हाँ अखबार भर के आया 10 लाख में बिका, तो यह कॉमर्शियल नहीं हुआ। उसका 10 लाख में बिका, वो कॉमर्शियल नहीं हुआ। और पढ़कर बाहर निकलते काम करते तो कहते कॉमर्शियल। ये सब जो संकुचितता है वो आर्टिस्ट में नहीं होनी चाहिए। आर्टिस्ट को जैसा माहौल बनाओ ऐसा बन सकता है। हमने फोक आर्ट फॉर्म को डेवलप करके काम हज़ारों मीटर किया, क्यों किया जो? क्योंकि हमारा ओल्ड साहित्य जो है उसको पढ़कर हमको बनाना था, तो उसमें हम इमेजिनेशन करके करना था। और हमको बच्चे से लेकर गांव से लेकर एकदम पंडितों तक पहुंचना था, एकदम ज्ञानियों तक पहुंचना था, शास्त्र ज्ञानियों तक पहुंचना था। तो ये समझ में आए ऐसी स्टाइल हमारी ये फोक स्टाइल ही है। तो हमारी माँ में वो था पूरा, उसका हमने डेवलप किया, उसमें आगे बढ़ाया।
और हमने क्रिएट किया, बड़े बड़े पढ़ एक एक शब्दों का चित्र बनाया और हमको रिस्पॉन्स भी इतना ही मिला सारा, नहीं तो इतना मैं क्यों बनाऊँ, पागल थोड़ा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि एक करो वो करो, एक करो छोड़ो, रंग रेखा आकार को डेवलप करो, जो आपके दिल में आए वो डेवलप करो, जो आपके मन में आए वो डेवलप करो। एक रेखा का भी वैल्यू है। हमारी एक मैडम थी, ओनली फॉर रेखा का ही डेवलप करके 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 नर्सिंग करके थी और बड़ा फाइनेंस में अच्छा काम करती थी, बहुत अच्छा काम करती। बाकी मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि अच्छा काम किसको कहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ लोगों को अच्छा लगे वो अच्छा काम, और लोगों को बहुत लोगों के पास जाए वो अच्छा आर्टिस्ट, बस लोग माने तो आर्टिस्ट। बाकी तो बस गवर्नमेंट म्यूजियम खोला है, उसमें आर्टिस्ट मर जाए बाद में खरीद लेते हैं बाद में खरीदती है, उसके पहले नहीं कभी खरीदते हैं। हमारे एक साथ था जयराम भाई पटेल, और जहांगीर में शो करने आए थे, 25 पेन लेके आए, खाली 25 पेन घर पे लेके आए थे। तो आर्टिस्ट था बहुत, लोग उसको बहुत मानते हैं, सब लोग आर्टिस्ट को गिनते हैं। पहली बात है पब्लिक नहीं, जैसे हुसैन पब्लिक में है, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों आर्टिस्ट हैं। हमारा मनीषर मीडियम में था, वो आर्टिस्ट भी था और लोगों को गैलरी में देते भी थे, तो सुखी हुए, सुख से मरे। जयराम भाई कोई दुख से नहीं मरे, वो प्रोफेसर था और पेंशन का पगार खा के जिए, और पेन भी गया होगा उसका, आई डोंट नो। बट जब वो ऑफ हुए तब 6 करोड़ का जयराम भाई का पेंटिंग लिया, पर किसने? गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट में उसका स्टूडेंट कहीं होगा, उसके रेफरेंस किया होगा और वो उसके हाथ में कुछ होगा तो लिया। इसमें क्या अच्छी बात है, नहीं लिया तो। पर कहने का मतलब क्या है कि कुछ जिंदा रहो और इंजॉय पब्लिक के साथ रह के करो, तो कितनी मज़ा आती है, कितनी इंजॉय मिलता है, और हमारा रिस्पॉन्स भी रहता है। और हमारा कल्चर, हमारा साहित्य, हमारा जो इंडिया का एक जीवन की स्टाइल जो है, जो साहित्य या मैथोलॉजी को लेकर जीते हैं, मैथोलॉजी में जिंदगी निकाले थे पर मैथोलॉजी को पहचानते नहीं हैं, तो उसका मंदिर का पंडित होते हैं या पूजा का पंडित होते हैं, ये सब बस कर देते हैं और पंगु बना देते हैं, तो वो नहीं ज़रूरी। साहित्य मैं बनाता हूँ, इसमें सब ये बात आती हैं और ये बात करता हूँ, मेरे पेन में सब लिखा है। तो ये देखो, धीमे धीमे मैंने फिर क्लोजअप मारा था ना, मैं वर्क की बात कर रहा हूँ, क्लोजअप मारा था ना, और फिर वो कर दिया, तो जो वाइट पत्ता छोड़ा मैंने, और या लाइट भी आपको पहचान में आई, पीछे बिल्डिंग है बहुत हाइट, और ये साइड लाइट है। तो अभी 11 बज गया है, 11 से ऊपर बजा है, और शायद मुझे इसमें भी टाइम मुझे देखना पड़ता है, ये इसमें टाइम आएगा तो मैं बात करना स्लो कर दूँगा। अभी मुझे आपके साथ बात का टाइम है मेरे पास, तो बात करूँगा, समझाऊँगा। तो लैंडस्केप एक जीवन है मेरे लिए, तो मेरे लिए, लोगों के लिए, क्योंकि कला में जीना है तो कलर स्कीम करना पड़ता है, कलर स्कीम करना पड़ता है तो फॉर्म को समझना पड़ता है, फॉर्म को समझना पड़ता है तो फॉर्म को फीलिंग करना पड़ता है, तो फॉर्म को फीलिंग करना है तो प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन करने के लिए स्केच करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस में से हम पसार होते हैं, तभी ये वस्तु हमारे हाथ में आता है। इसलिए तो बहुत सारे लैंडस्केप आर्टिस्ट हो गए हैं, अभी काम भी करते, बढ़िया काम करते, मतलब सुंदर काम करते, अच्छा काम करते हैं। और आजकल तो, पहले तो आपको गैलरी में जाना पड़ता था सबको, तो इंटरेस्ट से हो जाते थे, पर अभी तो आपके हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, यूट्यूब खोलो तो हमारे जैसे लोग बहुत बैठे हैं और बातें करते, कोई कलर की बात करता है, कोई रंग की बात करता है, कोई टेक्निक बताता है, कोई ट्यूब बताता है, कोई ब्रश बताता है, सब बेस से लेकर सब अलग अलग बात करते हैं, जिसकी जो पावर हो करते हैं। तो अब तो ईजी हो गए, पहले इंस्टीट्यूट में जाते थे, अब मोबाइल को इंस्टीट्यूट बना दिया है लोगों ने और सीखते हैं। वो बात अलग है, आप क्वालिफाइड हो जाओ, बहुत ज़रूरी है क्वालिफाइड, बिना तो कोई चीज़ की वैल्यू नहीं है, एजुकेशन बिना कोई चीज़ की वैल्यू नहीं है। एजुकेशन बिना आप एक
और जो कुछ करो ना वो अंध 4 लोगों की अंध की स्टोरी है ना, कि एक हाथी था, और सुना, सबने सुना है। हाथी था 4 अंध को पूछा कि हाथी आपको, एक को पूछा हाथी आपको कैसा लगता है, तो टच कराया और पूछ पकड़ा तो कि डोरी जैसा है, और बस ऐसा ऐसा है। सब हाथी एलिफेंट की स्टोरी है। वैसे आप बन जाओगे कि जो आर्ट को नहीं पहचाना, नहीं समझा, तो आपको रंग रेखा भी नहीं समझ में आएगी कि रंग क्यों भर रहा है, क्यों कर रहा है। और मुझे ये अनुभव बहुत हो रहा है, और यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा बाजू में रोड जाते हैं, दूर थोड़ा दिख जाते तो आते हैं, आते खड़े रहते हैं, दूर से देखते हैं, फिर धीरे धीरे बगल में आते हैं। धीरे आप ये शौक से कर रहे हो? बोला शौक से तो कैसे ये ज़माने में कर सकते हैं, आप ही सोचो। शौक से होता है तो आप अभी चाहे तो टाइम पास के लिए कर रहे हो। जो मैं जवाब ये कर दिए, दूसरा क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन का उसको इंसल्ट ना लगे, क्योंकि वो मेरे पास देखने का आया है, उसको जानना है। उम्र देखते मुझे 25-30 साल की होती है, वजह होता है, तो मैं इसको क्या कहूँ। मैंने फर्स्ट से ही उसको पकड़ता हूँ कि आप पढ़े हो? अरे कहा, अरे आपने ऐसे क्यों पूछा? तो मैं बोला आपने ऐसे क्यों पूछा कि आप शौक से कर रहे हो? पढ़ाई आपने किया है ना? वो पढ़ाई में स्टार्ट में आप पहले बैठे हो गए KG फर्स्ट सीनियर जूनियर KG में बैठे होंगे हैं, तो वहाँ आपने क्या सीखा? कुछ भी सीखा तो होगा ना। लेकिन वहाँ तो क्या ऐसे सिखाते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। हाँ सिखाते हैं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। तो आपको एप्पल से पहचान कराते हैं A की, और बॉल की पहचान बॉल से पहचान कराते B की। तो कौन सी चीज़ की पहचान कराया? वस्तु की। वस्तु क्या है? आकार है, रंग है। वस्तु और कोई चीज़ नहीं है। और आकार रंग कौन बनाते हैं, कौन करते हैं? वो में हम करते हैं। समझ में आया? और ऐसे बहुत डिस्कस होता है यहाँ, ऐसी बातचीत में। हमारा इंडिया में एक मेंटालिटी है, वो मेंटालिटी है ओनली फॉर ऑफिस वर्क। पकड़ के बैठ जाओ, टेबल पकड़ के ज़िंदगी निकालो, टेबल साफ करो, चाय पियो, पानी पियो, गप्पे सप्पे में फाइल का इधर उधर करके निकल जाओ, सरकारी नौकरी चाहिए। ये जो मेंटालिटी है, तब तक हमारे देश में विकास नहीं हो सकता। नो विकास नेवर। हम इसीलिए से एक छोटी सी वस्तु भी हम कहाँ प्रोडक्ट कर सकते हैं। मोबाइल की बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन प्रोडक्ट करते हैं? हम तो डिज़ाइन लोगों के लेके करते हैं। हमारी डिज़ाइन भी नहीं है, हमारे पास अच्छे डिज़ाइनर भी नहीं है। और डिज़ाइन सब तो आर्ट से आते हैं। आर्ट का फॉर्म को रिपीट मारो, डिज़ाइन बन जाता है। कोई भी चीज़ को रिपीट मारो तो डिज़ाइन बन जाता है। तो डिज़ाइन हमारा आर्ट में है, मैथ्स हमारा आर्ट में है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या है? तो ज्योमेट्रिकल 40% तो मैथ्स में होता है, तो इसमें आर्ट नहीं तो क्या है? साइंस में क्या है? साइंस में डायग्राम का तो आर्ट है। ये सब वीडियो में बोलता हूँ सब, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं है, इस सिस्टम ही नहीं है ऐसा एजुकेशन देने का। ड्राइंग टीचर ही नहीं रखते, तो और ड्राइंग टीचर को ये मालूम नहीं रखा। ड्राइंग टीचर का कोर्स करते, उसमें स्टिल लाइफ वो ये करके पूरा कर देते हैं। ड्राइंग टीचर को ये ज्ञान नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है कि हम कब हमारा क्रिएटेड माइंड करेंगे, कब हम न्यू सर्जन करेंगे। हमारे पास धरोधर थी, हमने घर बनाने सिखाया, हमने खेती बीज बोने से, हमने सब विकास करना सिखाया, हमने नगर बनाना सिखाया। और आज हम भूल के बैठ गए, और बाहर का हम देख के फिर लग गई, हमारा नहीं देखते। तो ये थोड़ा दुख होता है, ये क्यों ऐसा हो गया सब, और ऐसा क्यों बाहर पता नहीं। एजुकेशन वीक है कि लोग वीक हैं, समझदार वीक हैं कि ढांचा वीक है। ये ढांचा हमारा अंग्रेज़ों का है। अंग्रेज़ों की तो यहाँ चाल थी कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे डिज़ाइन ना बनाए, हम खाली टेबल वर्क करें, उसकी ऑफिस में काम करें, बस। तो आज ही हमें वही कर रहे हैं। यहाँ नहीं मिला तो हम यहाँ जाके लंदन अमेरिका जाकर ऑफिस में काम करते हैं। तो हम करेंगे ऑफिस का काम हम बैठेंगे टेबल पर बस, हम कुछ नहीं करेंगे।
वहाँ जाकर डॉलर कमाएंगे, यहाँ के रुपया कमाएंगे। थोड़ी घनी खाई के मिली तो बहुत बड़ा बंगला बना लेंगे, नहीं मिली तो नौकरी करके रिटायर होकर पेंशन खाएंगे। वो ही हमारा है माइंड। तभी तो हम कभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विकास विकास की बात होती है, विकास के लिए बेच क्या है वो ये बंद कर रहा है। और ललित कला अकादमी गुजरात का ही मैं अनुभव कर रहा हूँ। ललित कला अकादमी में क्या फैसिलिटी है आर्टिस्टों के लिए? क्या है? कुछ नहीं है। और एक बार हम तब तो उसकी हॉस्पिटल बनाना चाहते ऊपर। ये क्या है यार? जिसने सोच के इतना किया, वो लोग राज्य में एकेडमी खोला, इसका बजट कर दिया। आउट में काम करने के लिए, शो करने के लिए जो बजट था ये सब काट दिया। ये क्या है सब? आर्टिस्ट को प्रोत्साहन, गाय को घास नहीं दे को कहाँ से दूध देगा? बैल को घास निकालो तो खेती कैसे करेगा? तो ये सब हैं प्रॉब्लम, बहुत सारा है। कौन सुधारेगा और कौन ये सोचेगा? बात सब होती है, प्रैक्टिकल कहाँ है, थ्योरिकल कहाँ है? कहाँ ही नहीं है। देखो मैं लंदन गया हूँ, मैं यूएसए गया हूँ, मैं बहुत सारी जगह गया हूँ। मोस्ट ऑफ यहाँ क्रिएटेड लोग हैं, घर घर पे वर्क करते हैं, देखा हमने। हम नहीं करते ऐसा नहीं है, तो हम बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आजकल तो थोड़ा डेवलप हुआ है, हमारे में अवेयरनेस खलास हो गई है, इसलिए अवेयरनेस आएगा तो करेगा। अवेयरनेस ऐसे ही आती है। देखो ना, मुझे अभी तक मैं यहाँ 2 साल से काम चालू किया, उसके पहले मैं थाना काम करता था। तो यहाँ बहुत वेल एजुकेटेड ऑल ओवर इंडिया के लोग यंग यहाँ रहने के लिए आते हैं। तो आगे आई टी करके यहाँ जॉब लेते हैं। तो वो पहले से IT है, उसको पता ही नहीं है। अमेरिका ने शॉर्ट फॉर्म दे दिया तो हमने पकड़ लिया IT तो हमारे पहले से है। सब पंचायत भवन में जाओ, नीचे लिखा होगा आयोजन समिति। तो आयोजन समिति क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं। चुका लिखा माहिती खातो, बहुत बड़ा माहिती खाता होता है, पैसे भी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री होती है। माहिती यानी इंफॉर्मेशन, तो हमारे पास तो वो है, हम वो कर रहे हैं। ऐसे नहीं IT में जाके नौकरी तो वही करेगा जो हम पुराने लोग करते थे, वही। खाली नाम बदलने से फीस बढ़ गया। पहले वो नहीं था, नाम बदला, इंस्टीट्यूट नाम अलग बना, IT कॉलेज बना, बहुत सारा IT इंस्टीट्यूट बना। और कितना पैसा लेते हैं पता है? 4 साल में 15-16 लाख खर्चा हो जाता है, ज़्यादा बहुत। तो ये IT के नाम काली लूट चढ़ाए। तो ये ठीक है, चलता है, लोगों को चाहिए। माँ बाप भी खुश होते कि IT गया। माँ बाप खुद को ये सोचना चाहिए कि IT क्या है। इसका फुल फॉर्म करो तो खबर पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो हमारे यहाँ है। जो नहीं होता तो हॉल कहाँ से बनता, नहीं होता खेती कहाँ से होती, नहीं होता ट्रैक्टर कैसे बनता, नहीं होता तो डैम कैसे बनता, नहीं होता तो नहर कैनाल कैसे बनती, नहीं होता तो बड़ा बड़ा जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, टाटा सालों से प्रोडक्शन कर रहे, वो क्या है? खाली नाम बदलने से आपको मज़ा आ गई है। जैसे आजकल नगर का नाम बदलते, शहर का नाम बदलते, लोग खुश से हाँ। तो ये जो खुशहाली है ना, और हमको हैरान कर देती हैं। सोचते नहीं हैं नाम बदलने से कुछ नहीं होता। मोहन भाई तो मोहन भाई रहेगा, इसका मनसुख बनाओ तो भाई मोहन भाई जैसा रहेगा। आप इसको अलग नाम दे दो कोई मुँह पर, तो वही ये रहेगा, इंसान रहेगा। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। तो इसका जड़ देखना चाहिए, उसका तत्व देखना चाहिए। मैं सलाह दे रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि लैंडस्केप की बात कर रहा हूँ, पता नहीं कहने का मैं लैंडस्केप तो देखने के लिए काम कर रहे हो, देखने के लिए हैं। मैं वो काम नहीं कराऊँगा बेसिकली कि रेड में येलो मिलाओ तो ऑरेंज होता है और ब्लू में ग्रीन मिलाओ, ये नहीं। मैं थोड़ा अप जाकर काम दिखाता हूँ। थोड़ा ये नॉलेज तो होना ही चाहिए, प्राइमरी नॉलेज तो होना ही चाहिए। वो 10 तक आ जाते हैं, ना आए तो इसमें मेरा दोष नहीं है। कॉलेज में जाओ और आपको नॉलेज ना आए तो मेरा दोष नहीं है। और सीखना है तो वो सब तैयार बैठे हज़ारों खोल के बैठे हैं। ट्यूब दिखाएगा, कलर प्लेट में दिखाएगा, कलर कैसे लेना वो दिखाएगा। तो इसमें मैं क्यों ज़्यादा वो करूँ? मैं लैंडस्केप का
जो करने का मेरा जो ध्येय है उसकी बात करूँगा, और उसको करके क्या करना उसकी बात करूँगा, और एक क्या कर रहा हूँ उसकी बात करूँगा। और जब यहाँ आउटडोर बैठते हैं तो जो नॉलेज मिलता है मुझे वो नॉलेज की बात करूँगा, और थीम की बात करूँगा, आर्ट की बहुत सारी हिस्ट्री की बात करूँगा, कल्चर की बात करूँगा, और सब बहुत सारी बातें हैं मेरे पास। वो ये देखते देखते सुनते जाओ और करते जाओ। करने के लिए क्वेश्चन आए तो मुझे पूछो नहीं, इसका जवाब है मेरे पास। जो क्वेश्चन पूछोगे इसका जवाब मैं दे देता हूँ उस टाइम पर, और हो सके तो आधा घंटा लेक्चर भी फाड़ देता हूँ। मुझे लेक्चर देने की पहले से हैबिट है, काम करते करते लेक्चर देता हूँ, काम करते करते बोलता हूँ, काम करके कहता हूँ। तो काम हमारा प्राधान्य है, उसमें से बहुत मुझे मिला है, उसमें से आपको देना चाहता हूँ। तो आप देखो धीरे धीरे मेरा पूर्णवती आने आया, और फाइनल टचिंग जैसे ही सब एक सोच के रखना पड़ता है, तभी हम धीमे धीमे डायमेंशन में आएंगे। डायमेंशन तो ज़रूरी है, डायमेंशन नहीं आएगा तो डेप्थ कैसे दिखाई देगा, डेप्थ क्लोजअप कैसे दिखाई देगा, फीलिंग कैसे होगी, ये सब तो जागृत करने के लिए करना पड़ता है। डिटेल्स गार्डन है, ये आधुनिक गार्डन है, इसमें इससे फ्लावर वाले बहुत पौधे हैं, बहुत सारे हैं, और ये लॉन है, ये रास्ता भी इसमें है, और सब देखा तो मज़ा आती है। वो लोगों को भी मज़ा आती है, देखने वाले को भी मज़ा आती है, और सबको ये एंजॉय मिलता है। तो ये मैं अभी परिपूर्ण कर रहा हूँ, लगभग पूरा होने आया है। तो अभी मेरी बात का विराम 1 आध मिनट रहेगा, और तो आप मेरा लैंडस्केप देखा है, मेरी बात सुनी है, अच्छी लगी है कि बोरिंग लगी है कि ज़्यादा लगा है, और सब लिखो और देखो, पूरा वीडियो मेरा देखो, बहुत सारी चीज़ में मिलेगा, आर्ट के बारे में मिलेगा, सोशल मिलेगा, धार्मिक मिलेगा, सब बात मिलेगी। तो अब मेरा पूरा हो गया है, और मैं विराम लेता हूँ, थोड़ा हिलचाल चली है, और टाइटल भी आ गया है, इसे सब्सक्राइब करो। नमस्ते, श्री कृष्ण।